तो बच्चों मेरा नाम सतीश कुमार है। सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। दो पार्ट में हमने बांटा था, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ा हमने, डायनामिक्स में पढ़ा। डायनामिक्स में भी अब एप्लीकेशन क्वेश्चन में आया कि सर्कुलर मोशन की नॉलेज हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि आम लाइफ में जितने हम लोग सर्कुलर मोशन देखते हैं या कोई नेचुरली अपन सर्कुलर मोशन में, उस पर हम लोग एनालाइज करेंगे उसको। उसी क्रम में पहले हम लोगों ने सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स बहुत डिटेल में देखा। दूसरा हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉनिकल पेंडुलम। हमने कहा था कोई एक स्ट्रिंग है फिक्स एट वन एंड एंड दूसरे एंड को फ्री रखेंगे, एक मैसिव ऑब्जेक्ट को वहाँ पे अटैच कर देंगे और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे, जो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेट करेंगे और इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो हमने दो इक्वेशंस लिखा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन से पिछली क्लास में देखा था। एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन था हमारे पास, सॉरी एक वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम था, इसलिए ये इक्वेट करा हमने। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा था, जिसको हमने इक्वेट किया हमने इस बार। कुछ पैरामीटर्स को हमें निकालना था, एनालाइज करना था, कुछ का एक्सप्रेशंस याद करने के लिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए, फॉर्मूला ड्राइव करना था। इसके लिए हमने पहला स्पीड का कल हमने ड्राइव किया, एंगुलर स्पीड का किया। अभी इक्वेशन आया था हमारे पास, स्पीड टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ कोन है, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एंगुलर स्पीड निकाला था हम लोगों ने, तो जी tan थीटा अपन आर, या आप कह सकते हैं जी cos थीटा अपन एल। यहाँ पे एल लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल सकते हैं, है ना, यानी कि पेंडुलम का लेंथ क्या, जो स्ट्रिंग का लेंथ रहता है वो पेंडुलम का लेंथ रहता है, प्रोवाइडेड वी नेग्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ द बॉब, दैट इज पार्टिकल मास। इन सर्टेन केसेस अगर ये थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर है और इस बॉब का डायमेंशन थोड़ा सा 0.1 मीटर या समथिंग हो सकता है, उस केस में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट 10 टाइम से तो कम होना चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा है, 0.1 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम कंसीडर करेंगे। तो उस केस में ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है और ये बॉब का लेंथ है, दोनों को कंबाइन करके जो नेट लेंथ होगा उसी को लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लोग बोलेंगे बच्चों, है कि नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कैपिटल एल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, स्मॉल एल है, डायमीटर ऑफ द बॉब, है ना, तो इस केस में ये टोटल लेंथ लेंगे। क्योंकि अगर ये बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं होगा तो लेंगे टोटल लेंथ, उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल रहे हैं। तो इसलिए हम चूंकि अभी डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल लेंथ ऑफ पेंडुलम की बात करें, कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ना मुझे निकालना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं बच्चों। एक बात देखिए, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है, लेकिन कैसे, रिपीटेटिव मैनर में है, रिपीट कर रहा है, अपने ही ट्रैक को बार 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 रिपीट कर रहा है। इस तरीके के मोशन को रिपीटेटिव मोशन भी बोलते हैं, रिपीटेटिव मोशन भी बोलते हैं। और अगर इस रिपीटेशन में, हर रिपीटेशन में अगर सेम टाइम लेता हो, मान लीजिए कि एक रिपीटेशन कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसी रिपीटेशन को हम लोग साइकिल भी बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसमें टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, फिर दूसरे साइकिल में भी टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, तीसरे साइकिल में भी टाइम ले रहा है 3 सेकेंड। इस तरीके का मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं या हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इसको बहुत डिटेल में जब हम लोग ऑसिलेटरी मोशंस पढ़ेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे जानेंगे बच्चों। आप इतना भी जानिए, कोई भी पार्टिकल अगर अपने ही कोई पार्टिकल मोशन में है और अपने ही ट्रैक को बार बार रिपीट कर रहा है, इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन। और अगर हर रिपीटेशन के में, अगर हर साइकिल में इक्वल टाइम ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ द मोशन बोलिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलिए। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे है, इसलिए रिवॉल्यूशन शब्द ज्यादा मतलब संगत है, इसलिए हम लोग रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलिए, है कि नहीं। तो एक बात तो आप साफ है कि ये पीरियोडिक मोशन है, यानी कि हर रिवॉल्यूशन में, हर रिपीटेशन में, हर साइकिल में इक्वल टाइम ले रहा है, वही टाइम पीरियड हमें निकालना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और सेम ट्रैक पे जा रहा है, तो हर बार सेम ही टाइम लेगा, है कि नहीं, हर रिवॉल्यूशन में। इसी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हमें निकालना है। तो एक सिंपल सा एक रिलेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशन काइनेमेटिक्स का, कि नहीं। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो डिस्टेंस एंड स्पीड का जो रिलेशन था वो इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं। तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्ल्ड, दैट इज s, विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज कांस्टेंट स्पीड, इनटू टाइम t। अगर हम वन रिवॉल्यूशन की बात करें, तो यही टाइम हम लोग कैपिटल T, दैट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हमें निकालना है। तो आप कह सकते हैं बच्चों, यहां से ये जो s है, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रिवॉल्यूशन है। और डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, ये तो सर्कुलर ट्रैक पे है, तो किसी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वही वन रिवॉल्यूशन में उसका डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, दैट इज आप कह सकते हैं 2
पाई आर, ये जानते हैं आप लोग पेरीमीटर वगैरह। स्पीड का इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा, एंड यहां से टी कह सकते हैं बच्चों। तो आप निकालना चाहे बच्चों तो ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, सो दैट टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाई आर जी tan थीटा की बात कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दें बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें बच्चों, सो दैट टी विल बी इक्वल टू, देखिए 2 पाई तो ऑलरेडी हम लोग रहने देते हैं, 2 पाई। अब देखिए ये आर अगर अंदर जा रहा है तो इसको हम लोग आर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है, एंड नीचे हो जाएगा आर जी tan थीटा। एक आर से आर कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या होगा बच्चों, सो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी tan थीटा, या आप ऊपर कॉट थीटा ले सकते हैं, है कि नहीं, कॉट थीटा अपॉन जी, मैं जी tan थीटा ले रहा हूँ, हर याद करने में आसानी हो, 2 पाई अपॉन जी tan थीटा, ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो आर है ही नहीं बच्चों, और चूंकि आर है ही नहीं इसलिए आर का वैल्यू कहाँ से पकड़ रहे, आर है बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर था और ये आर है, आर कैंसिल करें, एक आर ऊपर बचता बच्चों, आर अपॉन जी tan थीटा, आर अपॉन जी tan थीटा, इस बच्चों। नाउ एक अगला चीज हम पैरामीटर निकाला जाता है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे इसको, एन से, एफ से, न्यू से, इसको समटाइम एन से भी डिनोट किया जाता है, एफ से भी डिनोट किया जाता है, न्यू से भी डिनोट किया जाता है, देखेंगे बच्चों। फिलहाल तो हम लोग एन से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में, कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग सिचुएशंस में। एफ इन जब वेव्स एंड मोशन पढ़ेंगे तो एफ वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जब लाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे न्यू इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज एन निकालना, ये क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड, तो पर सेकेंड कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, द टोटल रिपीटेशन और साइकिल covered in 1 second, that is per second, is known as frequency of the motion, है कि नहीं, या रिवॉल्यूशन। यानी एक सेकेंड में पर सेकेंड वो जितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो टाइम का यूनिट सेकेंड होगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पर सेकेंड हो जाएगा, साइकिल पर सेकेंड। तो 1 अपॉन, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर 1 अपॉन टी कर दी तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, सो 1 अपॉन पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, एंड ये भी हो जाएगा उल्टा बच्चों, सो जी tan थीटा एंड अपॉन आर। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं बच्चों, इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहां से लेके आ रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, n का इक्वेशन हमारे पास आ गया है ऑलरेडी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी tan थीटा अपॉन आर। याद रखिए इसको, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर नहीं दिया रहता है, सिर्फ एंगल दिया रहता है, तो आर का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, इसको पुट कर देंगे, सो एन विल बी कम 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड यहाँ पे आर को लिख सकते हैं बच्चों एल साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा दैट एन विल बी 1 अपॉन 2 पाई, ऐसे ही है ना, जी tan थीटा ऊपर चला गया tan थीटा, है ना, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2 पाई इंटू जी तो ऊपर रह जाएगा
नीचे एल हो जाएगा एंड क्या बच जाएगा बच्चों, सो कॉस थीटा। तो ऐसे भी आ सकते हैं जी अपन एल कॉस थीटा याद रखिए, या आप जी टेन थीटा अपन आर याद रखिए। इन दोनों ही कंडीशन में आप याद रख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बस याद रहे आर कैसे निकालते हैं हम लोग, टेक्निक को पाइथागोरस से हम लोग निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है। अभी तक हमने देखा स्पीड, एंगुलर स्पीड का, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा याद रखते हैं, कभी कभी टेंशन फोर्स भी पूछ देता है कि कितना टेंशन फोर्स डेवलप होगा इन द स्ट्रिंग। कारण ये है कि स्ट्रिंग की अपनी कैपेबिलिटी भी होती है। तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पेंडुलम आपको मिल गया, तो बच्चों पेंडुलम एंगल सेट करके तो नहीं मिलता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा, एंगल तो हम अपने से सेट करते हैं, अपने इस्तेमाल के अपने एप्लीकेशन के आधार पर उसको तय करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पेंडुलम का एंगल आप जितना चाहें 90 डिग्री तक आप घुमा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रिंग का एक लिमिटेशन है, जैसे ही एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेंशन भी की बढ़ने की भी संभावना होगी। तो उसका भी एक्सप्रेशन देखते हैं बच्चों कि टेंशन कैसे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, एंगल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखेंगे हम लोग, कर रहा है तो कितना कर रहा है। तो टेंशन के लिए भी एक एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 टेंशन निकालना हमें। एक काम करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। सो 5 टेंशन, जरा देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहला 1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर। तो पहला हो जाएगा बच्चों टी नॉट cos थीटा होल स्क्वायर प्लस टी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर एंड प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर का। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर और यहाँ पे भी टी नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सो दैट इज टी नॉट स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, सो कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे भी एम स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों में बाहर ले सकते हैं बच्चों। सो एम स्क्वायर अंडर रूट क्या बच जाएगा, सो जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा एक तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों, सो टी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर। अब चाहे तो टी नॉट हम लोग यहाँ से निकालेंगे बच्चों, सो दैट टी नॉट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये एम आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। आप चाहे तो वी का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों। तो अगर आप वी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको भी इस्तेमाल याद रखिए, या आप चाहे तो वी का वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज जी स्क्वायर प्लस वी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था बच्चों अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर आप इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर है आर स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा एंड अपन क्या हो जाएगा बच्चों, सो आर का होल स्क्वायर बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ वी स्क्वायर है तो वी सॉरी अंडर रूट आर जी टेन थीटा बच्चों, तो स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा आर जी टेन थीटा। अब चाहे तो यहाँ से आर आर कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, देखते हैं यहाँ पे
देखिए बच्चों, ये आर वी स्क्वायर बना है तो आर आगे कैंसिल बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा जी टैन थीटा। तो आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे जब ये स्क्वायर होगा यानी कि टी नॉट विल बी इक्वल टू एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, ये देखिए बच्चों ये स्क्वायर होगा तो जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ जी स्क्वायर से जी बाहर ले सकते हैं, एम जी क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये भी एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो ये सेक थीटा बन जाएगा बच्चों। आप यानी कि mg अपॉन नीचे cos थीटा ले सकते हैं या mg सेक थीटा ले सकते हैं। आप इस टेंशन के एक्सप्रेशन को भी आपको याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों कॉनिकल पेंडुलम देखा, हमने कि एक स्ट्रिंग है, एक एंड फिक्स्ड है, एक रिजिड सपोर्ट पे, दूसरा एंड फ्री है टू मूव, और वहाँ पे एक पार्टिकल हम लोग अटैच कर देते हैं, एक मैसिव पार्टिकल अटैच कर देते हैं जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन देते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसी सिचुएशन को और इसी सिस्टम को हम लोग कॉनिकल पेंडुलम हमने कहा। एंड कॉनिकल पेंडुलम में जो मोशन रहता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे रहता है और इसलिए हमने सर्कुलर मोशन में उसको पढ़ा। गिवन सर्कुलर मोशन, गिवन सेमी वर्टिकल एंगल, जिस एंगल पे उसको मूव कराना है, एंड गिवन आप कह सकते हैं गिवन सेमी वर्टिकल एंगल एंड गिवन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये दो चीजें दिया रहेगा तो अलग अलग चीज हम लोग निकाल सकते हैं कि किस स्पीड से मूव कर सकता है, क्या एंगुलर स्पीड होगा, क्या उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, एंड टेंशन फोर्स कितना डेवलप होगा स्ट्रिंग पे अलग अलग एंगल ऑफ कोन के लिए, एंगल ऑफ कॉनिकल पेंडुलम के लिए। और ये एक्सप्रेशंस आपको याद रखना है प्रॉब्लम बनाने के लिए बच्चों। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।